काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जौनपुर जनपद के 3 थानों की पुलिस एवं स्वाट विभाग की टीम द्वारा अवैध रूप से असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। साथ ही कट्टा बनाकर तस्करी करने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने लाखों रुपए का मुद्दामाल भी जब्त किया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि ऑपरेशन पाताल लोक के क्रम में थाना क्षेत्र खोटहन अंतर्गत सेवई नाला के आगे अशरफगढ़ चौराहे के सामने निर्माणाधीन कमरे में अवैध असलहा बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए लाखों रुपए के मुद्दामाल के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। खोटहन थाना अध्यक्ष राणा प्रताप यादव को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद स्वाट विभाग की टीम के साथ मिलकर छापा मारकर अवैध रूप से असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया। वहीं पुलिस ने प्रवीण पांडे, निशांत सिंह, विवेक सिंह और शिवम सिंह को 20 अवैध देसी तमंचा एवं 3 अवैध देसी रिवॉल्वर व असलहा बनाने के विभिन्न उपकरण सहित 32,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। अपराधी घटनाओं में अवैध शस्त्रों का प्रयोग होता है। इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन पाताल शासन के निर्देश पर चल रहा है। इसी क्रम में एसएसपी जौनपुर महोदय द्वारा थाना खोटहन को, सब लांस टीम और स्वाट टीम को तीनों को एक टास्क दिया गया, जिसके तहत आज थाना खोटहन क्षेत्र में सेवई नाला के पास एक निर्माणाधीन मकान में ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने का फैक्ट्री पकड़ा गया है, जिसमें से 4 बदमाश हैं जो कि काफ़ी साथी किस्म के हैं, थाना खोटहन और सरपथा के रहने वाले हैं। इनके पास से 20 अवैध तमंचे, 3 देसी रिवॉल्वर और उपकरण भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। ये काफ़ी साथी किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ अन्य भी कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत बड़ी रिकवरी है ऑपरेशन पाताल के अंदर। देखिए, अभी पूछताछ भी शुरू हुई है, कल ही पकड़ा गया है। अभी इनसे पूछताछ चल रही है। ये काफ़ी, चूँकि मैंने बताया कि निर्माणाधीन मकान था जिसमें फैक्ट्री चल रहा था, तो जो मकान, जिसके मकान मालिक, उनसे भी पूछताछ चल रही है। जैसे ये चीज़ें और डेवलप होगी आप लोग को बताया। किस लेवल पे ये फैक्ट्री चलाते थे, कहाँ मतलब सप्लाई किस लेवल पे थी, इक्का दुक्का थी या पूरा ये अंश पूरा? देखिए, ये सप्लाई चूँकि जहाँ थाना खोटहन है वो जनपद सुल्तानपुर से सटा हुआ है, अम्बेडकर नगर भी पास में है और आजमगढ़ भी है, तो यहाँ भी ये लोग सप्लाई करते थे और इनसे पूछताछ और की जा रही है कि 20 असलहे बरामद हुई है। अभी ये संभावना और है कि इनसे और भी बरामद की जाए। गिरफ्तार की जो 4 है, क्या आउटलुक है इसमें कि? देखिए, फिलहाल मैंने कहा विवेचना जारी है, फिलहाल 4 लोग ही हैं, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, जैसा भी होगा आप लोग को बताएंगे। जौनपुर जनपद के रहने वाले एक युवक को सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालना काफी महंगा पड़ गया। वहीं पुलिस के द्वारा आपत्तिजनक धार्मिक पोस्ट डालने के मामले में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जौनपुर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि 24 मई को एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर एक धर्म विशेष पर आपत्तिजनक वीडियो एवं फोटो बनाकर वायरल करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा तत्काल कार्यवाही व गिरफ्तारी के लिए साइबर सेल को आदेशित किया गया था। वहीं साइबर सेल के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए अभियुक्त को ट्रेस कर थाना सिंगरामऊ पुलिस की मदद से प्रयुक्त मोबाइल के साथ रेलवे स्टेशन राजा हरपालगंज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सिराज अंसारी सिंगरामऊ गांव का रहने वाला है। फेसबुक पर धर्म विशेष के प्रति आपत्तिजनक वीडियो और फोटोग्राफ डालने में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, एसएसपी जौनपुर महोदय द्वारा तत्काल एफआईआर के आदेश किए गए। इसी आदेश के क्रम में साइबर टीम और थाना सिंगरामऊ और स्वाट और सबलांस की टीम के द्वारा उस युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की गई तो उसको बताया गया, उसके द्वारा बताया गया कि वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक धर्म विशेष के ऊपर आपत्तिजनक वीडियो और फोटोग्राफ डालता था, जिस संबंध में गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी के रथ यात्रा क्षेत्र स्थित एक निजी भवन में विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर सहित पंचकोश क्षेत्र को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं उन्होंने मीडिया से अपनी नई याचिका को साझा करते हुए कहा कि हमारा दावा केवल ज्ञानवापी के लिए नहीं बल्कि पूरे पंचकोश क्षेत्र की मुक्ति के लिए है। मीडिया से बात करते हुए विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने पंचकोश क्षेत्र को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि हमारे संगठन के द्वारा न्यायालय में जो नई याचिका दायर की गई है उसमें पंचकोश क्षेत्र को इस्लाम मुक्त कराने की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकोश क्षेत्र काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में उल्लेखित है
और इसकी मुक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर हमारे संगठन की ओर से अब तक 7 वाद दाखिल किए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण वाद भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दाखिल किया गया है। वहीं मुकदमे की गंभीरता को समझते हुए अदालत ने उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। हम समझते हैं शायद न्यायालय भी इस बात को समझ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, हमने कोई दावा बगैर किसी आधार के नहीं करा है, आधार को माना है, आधार रखे गए हैं उस दावे में। हमने अपने शास्त्रों से, पुराणों से, वेदों से उन चीज़ों को तो डाला ही डाला है, लेकिन कानूनी पहलू भी जो हैं, कई एक्टों में उल्लेख है और कई केसों में उल्लेख है, उन सबको लेकर इस दावे को फाइल किया गया है। मैं समझता हूँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के कारण शायद मामला जल्दी निपटेगा। माननीय न्यायालय ने कई बातों का संज्ञान लिया, मुकदमे की गंभीरता को समझते हुए वो पूरा मुकदमा आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और अगली तिथि 30 मई की सुनिश्चित हुई है उस एप्लीकेशन की सुनवाई पे। ये हर्ष का विषय है कि वैसे तो हमारे सभी मुकदमे अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं, लगभग 7 मुकदमे हो गए हमारे ज्ञानवापी परिसर को लेके, लेकिन ये एक ऐसा मुकदमा है जिसके अंदर कई बिंदु ऐसे हैं जो बाकी सबसे अलग हैं, या यूं भी कह सकते हैं अब तक के मुकदमों में सर्वश्रेष्ठ। यूं तो अपने परिवार का, आपके घर का कोई भी बालक हो, 4 बालक हैं, 3 बालक, आप किसी को कम ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये मुकदमा अपने आप में बहुत ही अलग तरह का मुकदमा है और मुकदमे की गंभीरता को न्यायालय ने समझते हुए इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। वाराणसी शहर के सिगरा थाना अंतर्गत रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शिरकत किया। वहीं उन्होंने राज ठाकरे पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में आने के लिए राज ठाकरे को माफी मांगना होगा। भारतीय कुश्ती संघ के निर्देशन में वाराणसी कुश्ती संघ के तत्वावधान में आयोजित उत्तर भारतीय सम्मान प्रतिज्ञा सम्मेलन कार्यक्रम में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को चूहा करार देते हुए कहा कि उत्तर भारत के लोग दमदारी के साथ मुंबई में रहते हैं और राज ठाकरे में उनकी तरफ देखने का दुस्साहस नहीं है। अगर उन्हें उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में आना है तो उन्हें यहाँ के लोगों से माफी मांगनी होगी। अयोध्या में 5 जून को 5 लाख लोगों से ज्यादा भीड़ जुटाकर यह संदेश देना है कि मुंबई ही नहीं, देश के किसी कोने में अगर उत्तर भारतीयों पर अत्याचार होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीय और मराठा लोगों का आपसी संबंध बहुत अच्छा है। देखिए, ये मेरा आज का कार्यक्रम नहीं है। जब बातचीत के क्रम में आप लोगों ने ही एक सवाल किया कि क्या राज ठाकरे अगर माफ़ी मांग लें तो क्या 5 तारीख को अयोध्या आप आने देंगे। हमने कहा 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने अयोध्या को बुक कर लिया है, क्योंकि मैंने आह्वान कर दिया था कि 5 तारीख को 5 लाख की संख्या वहाँ पर रहेगी और जो अपना कार्यक्रम मैंने बताए हैं, तो मैंने कहा था उत्तर भारतीयों ने बुक कर लिया है। तो ये हमारा कार्यक्रम यथावत है और पहली बार उत्तर भारतीय के नाम पर इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे तो निश्चित ही संदेश जाएगा कि राज ठाकरे भी ये सोचने के लिए विवश होगा कि मेरे प्रति कितना गुस्सा है और इससे वो माफ़ी मांग सकता है। सांसद जी, काशी से लेकर दिल्ली तक जिस तरीके से जो ज्ञानवापी का मामला है कुतुब मीनार का, तो अचानक से जो पिछले 25 दिनों से मुकदमों को लेकर के और अदालतों में वाद को लेकर के दोनों पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है मामला कोर्ट में है और इसमें मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है। मैं एक काम में बिजी हूँ, एक समय में एक काम करता हूँ। आपको क्या लगता है कि बाबा जो मिले हैं, जो दावा जो लोग कर रहे हैं? नहीं, मैं एक समय नहीं, अभी नहीं, मैं एक समय में एक काम करता हूँ।
कुछ तो मतलब आप नहीं, मैं एक समय में एक काम करता हूँ, मैं नहीं, जब समय आएगा तो बोलेंगे। अभी मैं एक समय में एक काम कर रहा हूँ। इस पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, उनका विषय आप ये कोर्ट में मामला है, लेकिन क्यों इस तरह के सवाल अचानक उठने लगे? ये जो है, ये विषय मेरा नहीं है। मेरा एक विषय इस समय चल रहा है, एक समय में एक विषय उठाना चाहिए। देश के नेता है? नहीं, मैं देश का नेता नहीं, बहुत छोटा आदमी हूँ। आप विषयांतर कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। आप विषयांतर कर रहे हैं, जब समय आएगा तो बोलूंगा। बिना मतलब बोलने से कोई फायदा नहीं। मऊ जनपद के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के सरवा इलाके में पुलिस प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी के करीबी बैजनाथ यादव की लगभग 3.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। योगी सरकार के द्वारा आए दिन अवैध संपत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सराय लखनसी थाना क्षेत्र के सरवा इलाके में मुख्तार अंसारी के करीबी बैजनाथ यादव की लगभग 3.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की गई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश पर मुख्तार गैंग के सहयोगी बैजनाथ यादव द्वारा अवैध तरीके से कमाए गए संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों और उनके द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति के विरुद्ध सरकार के द्वारा अनेक ठोस कदम भी उठाए जा रहे हैं। तथा गाटा संख्या 1449, रकबा 269 कड़ी, कुल रकबा 378 कड़ी, 153 एकड़ जमीन जो वैद्यनाथ द्वारा अवैध तरीके। क्या मामला है और कैसी आज कुर्की चल रही है? मुख्तार गैंग के मुख्य सहयोगी बैजनाथ यादव, जिन्होंने अपराध से अवैध संपत्ति अर्जित की थी, जिसको जिलाधिकारी महोदय ने अपने आदेश दिनांक 24 मई को गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत धारा 14(1) में पूर्ण कर लिया है। और ये गाटा संख्या जो 797 है वो 53 कड़ी है और 53 कड़ी 1109 गाटा संख्या, तथा गाटा संख्या 1449 जो 269 कड़ी है, कुल 378 कड़ी और जिसका रकबा 153 एकड़ है, जिसको जिलाधिकारी महोदय ने कुर्क किया है। और इसकी बाजारू जो लागत है वो 3 करोड़ 15 लाख रुपए है। और इसको दुग्गी मुनादी करके अभी क्षेत्राधिकारी नगर और कोतवाली इंस्पेक्टर और सराय लखनसी इंस्पेक्टर सभी ने इसको अभी पुष्टि की कार्रवाई चल रही है और पूर्ण हो रही है। इसको तहसीलदार सदर को सुपुर्द किया। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।